मां नर्मदा जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन आज खुद मां नर्मदा अपने भक्तों से दुखी नजर आ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि आज अधिकांश लोग इस पवित्र मां नर्मदा को प्रदूषित करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से मां नर्मदा अपना अस्तित्व खोती जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चारों ओर से मां नर्मदा महिष्मती नगरी मंडला को अपनी गोद में समाये हुए है। मां नर्मदा के दर्शन और स्नान करने लोग काफी दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन मां नर्मदा के स्वच्छ जल को बचाने के लिए अभी तक किसी ने भी विचार नहीं किया है। कुछ समाज सेवियों द्वारा प्रयास जरूर किए गए, लेकिन वो नाकाफी ही साबित हुआ। मंडला के शहरों के बीचों बीच से कुछ बड़े नाले जो कि सीधे नर्मदा नदी में मिलते हैं, लेकिन इन नालों को अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा किया हुआ है और मकान भी बना लिए गए हैं, जिसकी वजह इन नालों में केवल गंदगी ही समाहित हो रही है। इन नालों का पानी नर्मदा में मिल रहा है। शहर के करीब 16 नाले सीधे मां नर्मदा को प्रदूषित कर रहे हैं। कुछ समाज सेवियों और जानकारों का मानना है कि मां नर्मदा सिकुड़ती जा रही है। ऐसा न हो एक दिन मां नर्मदा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। मां नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त करने कई वर्षों से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन इस और न ही जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया और न ही प्रशासन ने। ये बात आपका बिल्कुल सत्य है, आपकी बात कि हमारी मां नर्मदा मंडला जिले हो, चाहे मध्य प्रदेश चाहे देश में हो, जहाँ से हमारी मां नर्मदा अमरकंटक से लेकर खंबाती खाड़ी तक पहुँची है, हमारे देशवासियों को बहुत कुछ दे रही है और जल के साथ साथ में लोगों को रोजगार भी दे रही है। उसके साथ साथ में बहुत सारी मां नर्मदा उन लोगों का जीवन यापन भी करा रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हम मां नर्मदा को क्या दे पा रहे हैं और मां नर्मदा को प्रदूषित कर रहे हैं, मां नर्मदा को गंदगी से भर रहे हैं और उसके देख रेख भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आज जो अपन स्थान मंडला की बात करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि मंडला का दोनों तरफ का पार्ट कम होता चला जा रहा है। घाट जितने भी मंडला में हैं और भी आगे के भी हम देखें तो वो सब विलुप्ति की ओर जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है कि दोनों तरफ कापू एकत्रित होती चली जा रही है। यदि इस कापू को समय समय पर यदि उठा लिया जाए तो ये इसका जो चौड़ीकरण है वो बना रहे और घाट सुरक्षित रहें। लेकिन हमारी यहाँ की जो नगरीय प्रशासन है और हमारे यहाँ के जो भी स्थानीय नेता हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और नर्मदा नदी का जो जल है वो इतना साफ़ और स्वच्छ है कि जिसमें ना कोई फिल्टर की ज़रूरत है, कुछ है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि माँ का जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे जा रहा है। अमरकंटक से मंडला तक में काफ़ी स्थान ऐसे हैं जहाँ पर नर्मदा नदी का जो चौड़ा पार्ट था वो आज एक नाले के रूप में आ रहा है, सक्रिय रूप में। काफ़ी जगह तो ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगी उधार। ये बहुत ही दुख है इस बातों का, क्योंकि धर्म के उद्देश्य से देखा जाए या किसी भी रूप में जगह देखा जाए, जीवनदायिनी माँ है। इनके संरक्षण के लिए सरकार को और सभी लोगों को इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। प्रशासन द्वारा अब नर्मदा को प्रदूषण से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीवर प्लांट की कार्य योजना चालू होने जा रही है। बताया जा रहा है मध्य प्रदेश शासन द्वारा 5 शहरों को चिन्हित किया गया है जो कि नर्मदा नदी किनारे हैं। नगर पालिका परिषद मंडला में MPUSEP मध्य प्रदेश अर्बन सैनिटेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत जो 16 विभिन्न नाले हैं जो नर्मदा जी में जाकर के मिलते हैं, उनको पृथक करने के लिए MPUDC मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। जून 2020 में विभिन्न जो भूमि थी उनका आवंटन प्रदान किया जा चुका है, अग्रिम आधिपत्र दिया गया है, अंतिम आवंटन की कार्यवाही शेष है। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो महाराजपुर में बनना है, उसमें कुछ विवाद था, उसका भी निराकरण जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से कर दिया गया है। वर्क ऑर्डर जयबरूडी कंपनी गुजरात को किया जा चुका है। बता दें कि लगातार कई वर्षों से मां नर्मदा को प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि शासन प्रशासन कब तक आस्था का प्रतीक माने जाने वाली मां नर्मदा को प्रदूषण से मुक्ति दिला पाएगा। पंजाब के सिटी वीकली मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।